हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सिमरन फैमिली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। और मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक और नया ब्लॉग लेके। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो सुबह के 10 बज गए हैं, तो मैं 10 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह 5:30 उठ गई थी। उठ के सबसे पहले जो मेरा काम होता है झाड़ू लगाना। पहले मैंने झाड़ू पूरे घर में लगाया, फिर मैं गई थी छत पे, पौधों को पानी वगैरह दिया और फिर थोड़ी सी वॉक वगैरह करी, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करी करके फिर मैं नीचे आई थी। जैसे ही मैं नीचे आई हूँ तो तब तक मम्मी जी भी उठ गए थे। तो फिर पहले मम्मी जी ने नहाया, उसके बाद फिर मैं नहाने गई हूँ। फिर मम्मी जी अपना पाठ वगैरह करने लग गए थे, फिर उसके बाद मैंने अपना पाठ स्टार्ट किया। और पाठ ख़त्म करने के बाद फिर मैंने चाय रखी है। चाय रखी है तो जब तक मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, फिर हमने बैठ के चाय पी, फिर थोड़ी सी गप्पे सप्पे मारी। उस तो बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। जैसे ब्रेकफास्ट बनाने लगी तो जसमीत भी उठ के आ गया था, क्योंकि वो भी आज स्कूल नहीं गया था, क्योंकि सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने इसको भेजा ही नहीं आज। गाइस, आज हमने ब्रेकफास्ट में दलिया बनाना था, तो मैंने निकाल के भी रखा हुआ था। तो फिर मम्मी जी कह रहे कि मेरे को तो हो रही है घबराहट थोड़ी सी, मुझे तो कुछ खाने के लिए अभी दे। तो फिर मैंने कहा चलो पहले 2 बिस्किट दे दूँ। फिर मेरा अपना ही मन नहीं माना, मैंने कहा कि इनकी तबीयत की रात से थोड़ी सी ख़राब है, इनकी ना बीपी हाई हो रखा है इनको। तो अभी इन्होंने मेडिसिन खानी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको एक पराठा बना देती हूँ, मतलब हल्का सा घी लगाकर, ज़्यादा नहीं मैं ऑयल लगाऊंगी। तो कह रहे ठीक है, मैं कहा सूखा सूखा बना देती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी जी को एक पराठा बना के दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं जब एक पराठा बना ही रही हूँ तो सबके लिए एक एक पराठा मैं बना ही लेती हूँ। और फिर दलिया मैंने कहा कि नेक्स्ट डे बना लूँगी। और उसके बाद मैं पराठे के साथ मैंने चाय भी बनाई। और दूध में से मलाई मैं सुबह नहीं निकाल पाई, तो फिर मैंने अभी मलाई दूध में से निकाली है। तो चलिए ब्रेकफास्ट बन गया, तो अभी हम बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गाइस, जैसे ही ब्रेकफास्ट करके फिर मैं रूम में आई थी, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी कंघी वगैरह कर लूँ, अपना थोड़ी सी सुंदर बन जाऊँ। तो मैंने जैसे ही ड्रेसिंग टेबल का मैंने दराज खोला तो दराज नीचे गिर गया, और नीचे गिरने से इसकी कुंडी टूट गई। तो अभी मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ भागी भागी आई, तो कह रहे पता नहीं क्या गिरा। तो उन्होंने पूछा कि क्या गिरा है, मैंने कहा ये मैं ऐसे दराज निकाल रही थी, मतलब खोला ही था तो नीचे आके गिर गया, तो इसकी कुंडी टूट गई। तो कह रहे चलो कोई नहीं, जो सामान था वो भी सारा बिखर गया। तो कह रहे कहीं लगी तो नहीं, मैंने कहा नहीं कहीं नहीं लगी। उसके बाद फिर जितने भी बेड के ऊपर कपड़े मैंने रखे हुए थे, रात को क्या हुआ कि बेटा अपना मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहा था, तो वो बैठा हुआ था, तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो तुम बेटा पढ़ो, मैं अपनी अलमारी सेट कर लूँ। बहुत ज़्यादा अलमारी के कपड़े, मतलब अलमारी बंद ही नहीं हो रही थी, इतना मतलब बिखरे पड़े थे कपड़े। तो फिर मैंने कहा चल तू पढ़ाई कर, तो मैं साथ साथ अपना अलमारी का सेट कर देती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने अपने बेटे की और मेरे हस्बैंड की अलमारी सेट करी। उसके बाद फिर मैंने अपने जितने भी कपड़े थे बाहर निकाले, निकाल के इनको फोल्ड करके, आधे कपड़े तो मैंने रख दिए थे रात को, आधे कपड़े मैंने फोल्ड करके बेड पे ही रख दिए थे। तो फिर मैंने अभी सारे कपड़े अलमारी में सेट किए, जो भी दुपट्टे वगैरह थे उनको फ़ोल्ड किए करके फिर मैंने मतलब दुपट्टे सारे अलग रखे, क्योंकि जब भी मुझे कहीं जाना होता ना, मुझे दुपट्टे नहीं मिलते, तो फिर मैंने सामने ही मतलब अलमारी के एक कोने में रख दिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी बेड मतलब अलमारी में से सामान निकला था, तो वो मैंने सारा मम्मी जी वाले बेड में रखे। और क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे, तो मैंने कहा कुछ मम्मी जी वाले बेड पे रख दूँगी अंदर। और फिर मैंने सारा रख के उसके बाद फिर मैं थक गई थी थोड़ी देर, मैं फिर बैठ गई थी, क्योंकि एसी फुल चल रहा था इस रूम का। बेटा अपना बैठा हुआ था पढ़ने के लिए। तो फिर मैं थोड़ी देर अपने बेटे के पास बैठी और थोड़ी सी सांस ली। और बेटे ने बोला कि आप इतनी गर्मी में क्यों लगे पड़े हो, मत करो काम, अब बैठ जाओ। मैंने कहा बेटा अब बैठ के ना सारे काम रह जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना आज, बहुत ज़्यादा बारिश तो हो रही है पर हुम्मस वाली इतनी गर्मी थी, हवा नहीं चल रही थी, बस एसी के नीचे आराम थोड़ा सा मिल रहा था, इसलिए मैं शाम। गाइस, जैसे ही मैं किचन में आई हूँ
और देखा तो मम्मी जी ने सब्ज़ी वगैरह काट के तड़का लगाने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा जब आपकी तबीयत ख़राब है तो आप क्यों क्यों लगे हुए हो आप सब्ज़ी बनाने के लिए। कह रहे कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चल मैं ही सब्ज़ी को तड़का लगा देती हूँ और तू दूसरे काम कर ले। तो अभी फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज लंच में बना रहे हैं हम बैंगन की सब्ज़ी और साथ में अरबी की सब्ज़ी भी बनानी है, अभी उबाल के रखी हुई है, सिर्फ तड़का ही तड़का लगाना है। तो मैं मम्मी जी को मना कर दिया, मैंने कहा आप ये सब्ज़ी बना के तो आप ना जाके इसी के रूम में बैठ जाओ। कह रहे नहीं उसको भी मतलब अरबी की सब्ज़ी को भी साथ में मैं तड़का लगा दूँगी, तो सिर्फ फुल्के फुल्के सेक लेना। तो मैं मना करी जा रही थी बार बार, मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी, रहने दो। कह रहे कि नहीं तू आज मुझे करने दे और तू जाके दूसरे काम कर ले। मैंने कहा मम्मा अंदर के काम तो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो फिर मैंने जो सेल्फ के ऊपर एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था वो सारा हटा दिया था। फिर मैं गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में तो वैसे सब्ज़ी तो मम्मी जी ने बना दी है, बस मैं फुल्के सेकूँगी और दही में बूंदी डालूँगी, बस यही मेरा काम है। तो बैंगन तो मैंने आपको दिखाई दिए थे जो मम्मी ने बनाए हैं, और अरबी की सब्ज़ी भी बनाई है साथ में, वो भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए अभी है ना अरबी में थोड़ा नमक कम था, मसाले कम। गाइस सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी है, पर इसमें थोड़े से मसाले कम लगे मुझे, और मैंने टेस्ट करके देखा था इसमें नमक कम था। तो मैं कहा चल थोड़ा सा और नमक और गरम मसाला डाल के ना थोड़ी सी चटपटी और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि मेरे को और जसमीत को थोड़ा सा चटपटा और तीखा चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़े से मसाले और डाल दिए। तो फिर मैं फ्राई करूँगी। तो चलिए अभी मैं फुल्के सेक लूँ। और गाइस अभी लंच वगैरह हमारा हो गया है, मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर दी है। तो अभी मैं आई थी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। तो फिर थोड़ी सी माँ बेटे ने बातें शातें करी, और फिर उठ के बेटा चला गया था अपने रूम में, कह रहा कि मम्मा आप रेस्ट करो। गाइस रेस्ट तो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे करना है ब्लॉग एडिट, और एडिट करके ही मैं आधा घंटा सोऊंगी। उसके बाद फिर मैं शाम की चाय बनाऊंगी। और चलिए गाइस ब्लॉग का कर देते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस।